हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, इंस्टाग्राम के रील देखना आता है? सिखाया किसी ने रील देखना या रील बनाना? किसी ने सिखाया है? किसी ने यूट्यूब पे वीडियो देखना सिखाया है? फेसबुक पे वीडियो देखना सिखाया है? खुद सीखे ना। आपको लगता है कोई और नौकरी देगा तभी पैसे मैं कमा सकता हूं, और तो पैसे कमाने का ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपकी बाउंड्री तोड़ने के लिए कह रहा हूं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है पैसे कमाने के लिए। बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या कतई नहीं है, क्योंकि ये मेंटल बाउंड्री का खेल है। आपने मान रखा है आपके घर में पैसे तभी आएंगे जब कोई आपको नौकरी देगा। मैं इसी को तोड़ने की बात कर रहा हूँ। नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आज थोड़ा अलग टॉपिक पर बात करते हैं। अभी दरअसल हुआ क्या, आज आज की ही बात है। मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ। आज हम कुछ बेसिकली हायरिंग कर रहे थे, तो कुछ कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू के लिए। उसमें से एक कैंडिडेट की वजह से ये वीडियो बन रहा है, समझ लो। उसने बहुत बड़ा लेसन दे दिया मुझे, बहुत बड़ी चीज़ समझा दी मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ के ज़रिए जो समस्या लोगों को हो रही है, उस समस्या में शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ। देखो समस्या क्या है, नहीं समस्या से पहले केस बताता हूँ, केस क्या हुआ है। दरअसल वो जो कैंडिडेट थे, उनसे मैंने पूछा कि पिछली कंपनी में क्यों छोड़ा आपने काम। तो उन्होंने बोला कि वो कंपनी बहुत दूर थी। मैंने पूछा वो कंपनी कहाँ पे है, लोकेशन पूछा मैंने। तो उन्होंने एक लोकेशन बताया कि यहाँ पे वो कंपनी थी। फिर मैंने पूछा घर कहाँ है, रहते कहाँ हो। तो जब घर और कंपनी का लोकेशन उसने बताया तो मैंने कहा ये डिस्टेंस तो 12-15 किलोमीटर का है मात्र। तो उसने कहा नहीं सर, ये 16 किलोमीटर है। तो मुझे वैसे हंसी आई, लेकिन खैर अब समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि सोच के देखिए, उसने कैंडिडेट ने क्या बोला कि कंपनी बहुत दूर थी, आना जाना बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। कंपनी कितनी दूर थी? 16 किलोमीटर। अच्छा, जो 16 किलोमीटर था ना, मैं आपको ये भी बता दूं, वो 16 किलोमीटर बहुत चौड़ी सड़क है, ऑटो बहुत सीधा जाता है, और मुश्किल से वो 16 किलोमीटर तय करने में 15 मिनट लगते हैं, मुश्किल से। ज़्यादा बहुत ट्रैफिक है तो आधा घंटा लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ये था, कंपनी बहुत दूर थी इसलिए जॉब छोड़ दिया। अब आप बताओ, ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाहिए क्या? मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे, मुझे अपनी कहानी याद आई कि मैंने 2019 अप्रैल तक जॉब किया है। और मेरी पहली जॉब जो लगी थी 2010 में, वो मैं गाज़ियाबाद रहता था उस वक्त, और गाज़ियाबाद से मैं गुड़गांव जाया करता था। कहाँ जाता था? गाज़ियाबाद से गुड़गांव, स्कूटी से, वो भी। ऑफिस के लिए मैं सुबह 7 बजे निकलता था और 9:30-10 बजे के आसपास पहुँचता था। 3 घंटे 2.5 घंटे लगभग लगते थे पहुँचने में। एक साइड का डिस्टेंस था 75 किलोमीटर, हाँ 75 किलोमीटर एक साइड का, यानी कि 150 किलोमीटर की रनिंग मेरी रोज़ की थी, हफ्ते में 5 दिन। और स्कूटी से जाता था, मेरे पास वाइट कलर की एक्टिवा हुआ करती थी उस वक्त। उस एक्टिवा से मैं 150 किलोमीटर रोज ऑफिस जाता था। कितना कमाने के लिए? 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए। तो मैं जब सोचता हूँ 150 किलोमीटर की रोज की रनिंग, और यहाँ इनका 16 दूनी 32 किलोमीटर रोज की रनिंग, और इसके लिए जॉब छोड़ दे रहे हैं लोग, क्योंकि वो 16 किलोमीटर नहीं जाना, बहुत दूर था। और हमने उस कंपनी में 3 साल नौकरी करी थी, जहां 150 किलोमीटर की बात कर रहा हूं ना, 3 साल, क्योंकि जरूरत थी। मोरल यहां पे ये है कि आजकल के ज्यादातर लोगों को, यूथ को मैं जो देखता हूं ना, ऐसा लगता है कि आज के यूथ को सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत ईजिली चाहिए। जरा सा भी प्रेशर, जरा सा भी डिफिकल्टी हो तो उनको लगता है नहीं 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 नहीं, छोड़ दिया तुरंत। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि देश में देखो, बेरोजगारी का जो मुद्दा उठता है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सच बताऊं ना, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि बेरोजगारी किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी सरकार की है या किसी और की है। अरे भैया, मुझे जब काम चाहिए, मुझे नौकरी चाकरी चाहिए, मुझे धंधा पानी चलाना है, मैं सरकार को क्या बोलूंगा यार, या मैं किसी और को क्या बोलूंगा? मेरी अगर नौकरी नहीं लग रही है तो मैं खुद की स्किल बढ़ाऊंगा ना, खुद दिमाग लगाऊंगा ना, कि सरकार को कोसूंगा, सरकार मेरी नौकरी। सरकार क्यों नौकरी लगाएगी तुम्हारी?
हाँ, सरकार का काम वैकेंसी निकालना वगैरह है, लेकिन उस वैकेंसी के लिए भी भैया आप तभी सेलेक्ट होगे जब आप में काबिलियत होगी। आप काबिलियत हो नहीं तो वैकेंसी निकाल के भी सरकार क्या कर लेगी। और चलो वो सरकारी मुद्दे को मारो गोली, हम तो यहां बात कर रहे हैं कि जब काबिलियत नहीं है तो कोई काम देगा क्यों। और आज मुझे लगता है कि आप ज़माना हम लोग ऐसा हो चुका है ना, हमको किसी से काम मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। सोच के देखो ना, 1990s का टाइम, 1990, 95, 92 का टाइम सोचो, या और पीछे 85 का टाइम चले जाओ, 80 का टाइम चले जाओ। उस समय काम मिलना ज़्यादा आसान था या आज काम मिलना आसान है? उस समय पे काम मिलने का क्या ऑप्शन होता था? या तो सरकारी नौकरी करेंगे, या खेती बाड़ी करेंगे, या किसी दुकान में जाकर के काम करोगे। यही तो ऑप्शन था। एमएनसीज तो होती नहीं थी उस वक्त इंडिया में, बड़ी बड़ी कंपनियां तो होती नहीं थी, रोजगार इतने उद्योग तो थे नहीं। तो या तो खेती बाड़ी या किसी दुकान में जाकर के काम कर लो, छोटी मोटी दुकान में, या फिर सरकारी नौकरी। इतने ही ऑप्शन थे। आज कितने ऑप्शन है? आज एक 20-22 साल का लड़का घर पे बैठ करके ग्राफिक्स एडिट करके लाखों रुपए कमा रहा है। किसी की वीडियो एडिट करके लाखों रुपए कमा रहा है। किसी का सोशल मीडिया मैनेज करके लाखों रुपए कमा रहा है। किसी को ऑनलाइन योगा सिखा करके लाखों रुपए कमा रहा है। किसी को ऑनलाइन कोई ज्ञान दे करके लाखों कमा रहा है। कुछ भी पढ़ा करके लाखों कमा रहा है। मतलब लाखों कमाना तो नहीं लग रहा आपको? ये ऑप्शन थे उस टाइम पे, 1990 के टाइम पे, 90 के टाइम पे, या 2000 के टाइम पे, 2001, 2, 3, 5 थे ऑप्शन, नहीं थे ना? आज है ना? तो आज अगर कोई कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत बेरोजगार है युवा, तो जो बेरोजगार है ना, 100 नहीं, 500%, 5000%, उसके खुद की वजह से वो बेरोजगार है, किसी और की वजह से नहीं। उसमें काबिलियत नहीं है इसलिए वो बेरोजगार है। उसमें काबिलियत अगर होती तो आज चूंकि ऑनलाइन स्पेस की वजह से इतने रोजगार की अपॉर्चुनिटी हैं, काम इतना ज्यादा है, बेरोजगार कोई हो ही नहीं सकता आज। सर, हम 150 करोड़ की आबादी हैं। ये 150 करोड़ की आबादी में एक भी बेरोजगार होने का ऑप्शन ही नहीं है। आज इतना काम है, आज इतनी अपॉर्चुनिटी है। कोई बेरोजगार है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद निकम्मा है, वो खुद नकारा है। हाँ, बुरा लगेगा मेरी बात का बहुत लोगों को, लेकिन उन्हीं को बुरा लगेगा जो खुद निकम्मे हैं। और आज मैं बोलना भी चाह रहा हूं, भैया निकम्मे हो। इंटरनेट की वजह से कोई अगर 20-25 हजार रुपया महीने के लिए भी तरस रहा है, नहीं कमा पा रहा है। आपको कह रहे सर इंटरनेट, सबको ग्राफिक्स एडिट करना नहीं आता, सबको वीडियो बनाना नहीं आता, सबको टीचिंग करना नहीं आता, सबको सोशल मीडिया मैनेज करना नहीं आता, सबको ड्रॉप शिपिंग करना नहीं आता, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर नहीं आता तो किसकी गलती है? हाथ में मोबाइल फोन है ना, इंस्टाग्राम के रील देखना आता है? सिखाया किसी ने रील देखना या रील बनाना? किसी ने सिखाया? किसी ने यूट्यूब पे वीडियो देखना सिखाया है? फेसबुक पे वीडियो देखना सिखाया है? खुद सीखे ना। जब देखना सीख सकते हो तो दिखाना नहीं सीख सकते। काम चोरी है ये। हमको कोई सिखा नहीं, हम तो गांव में रहते हैं। अरे तो गांव में रहते हो तो रील तो देख ही रहे हो। गांव में रहते हो तो इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है हाथ में। पहले नहीं थे, आज हैं। और गांव में रहकर के कितने ऐसे लड़के बच्चे हैं, कितने हैं यार। यूट्यूब पे देख लो कितने क्रिएटर गांव में रह करके काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ एक एक हैंडल, वो गांव के छोटे छोटे लड़के 15 साल, 16 साल, 17 साल के 3-3 मिलियन, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के पैसा कमा रहे हो। मैं ये कहता ही नहीं कह रहा कि सबको सोशल मीडिया पे आ जाना चाहिए, सबको रील बनाना चाहिए, सबको वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा सैकड़ों काम है। इसके अलावा ढूंढो तो सही, दिमाग लगाओ तो सही। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि 150 करोड़ की आबादी में एक भी आदमी भारत में बेरोजगार नहीं रह सकता। इतना काम है आज, इतना, सच बता रहा हूं, इतना काम है। और आपको किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है काम। खुद घर पे बैठ करके वैसे कमाओ। हाँ, क्लाइंट चाहिए जिसको आप सर्विस दोगे, लेकिन वो क्लाइंट भी आप ढूंढना सीख लोगे भैया।
क्या है? लोगों को ईमेल करूं कि मैं ग्राफिक्स एडिट करता हूं या वीडियो एडिट करता हूं या ये काम करता हूं वो काम करता हूं, आपके लिए कर दूं? 10 लोगों को ईमेल करोगे, 2 लोगों का रिप्लाई आएगा। आज इंसान को बस ये लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है, या आसान नहीं, उसको लगता है बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जब अपने नज़रिए से देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि भाई इतना तो नहीं कर सकता। 16 किलोमीटर इसको भारी लग रहा है। हम 75 किलोमीटर स्कूटी चला के जाते थे। देखो, होता क्या है ना, जब इंसान को ना अपनी सीमाएं खुद तोड़नी होती है, इंसान को यह नहीं पता होता कि उसकी सीमा कितनी दूर तक है, उसका लिमिट क्या है। किसी को 16 किलोमीटर बहुत दूर लगता है, किसी को 75 किलोमीटर नॉर्मल लगता है। फर्क सिर्फ सोच का ही तो है, और किस चीज का है? बस सोच का ही है। मैं आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले 1 किलोमीटर दौड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 2 महीने से मैं रेगुलर सुबह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हल्का 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 करके। आज के समय में मैं रोज ही 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, एवरी डे। हाँ, स्लो पेस में दौड़ता हूँ, लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ने लग गया। तो अब मेरा माइंडसेट क्या हो गया मालूम? अब 10 की तैयारी करी जाएगी। अब 10 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना है। 5 का मैं कंप्लीट कर चुका हूं। कहा 2 महीने पहले मुझे 1 किलोमीटर मुश्किल लगता था। मैं यही कह रहा हूं, किसी को 16 किलोमीटर मुश्किल ये लग रहा है क्योंकि उसने अपनी बाउंड्री, मेंटल बाउंड्री बना ली कि 16 ही मैं जा सकता हूं। मेंटल बाउंड्री तोड़ो सर, सारा खेल मेंटल बाउंड्री का है। आपको लगता है कोई और नौकरी देगा तभी पैसे मैं कमा सकता हूं, और तो पैसे कमाने का ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपकी बाउंड्री तोड़ने के लिए कह रहा हूं कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है पैसे कमाने के लिए, किसी से हाथ फैलाना ही नहीं, किसी की नौकरी चाहिए नहीं आपको। आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन से 25,000 नहीं, 50,000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख 3 लाख कमा सकते हो। बस थोड़ा खोलो इसको। सर कैसे कमाए, 2 4 तरीका बता दो। अरे जिस मोबाइल फोन पे मुझे आप देख रहे हो, इसी मोबाइल फोन पे गूगल कर लो, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। चैट जीपीटी से पूछो, क्लाउड से पूछो, यूट्यूब से पूछो, गूगल से पूछो, जेमिनी से पूछो। बोलो 50 तरीके बताओ मुझे, सब 50 तरीके बताएंगे। 50 तरीके चैट जीपीटी बताएगा, 50 क्लाउड बताएगा, 50 जेमिनी बताएगा, 50 यूट्यूब बताएगा। पांच 500 तरीके हो जाएंगे आपके पास। उस 500 तरीके में कोई एक तरीका तो आपको सूट करेगा जो आपके मतलब का होगा। कोई एक तरीका 500 तरीके में से। मोरल ये मेंटल बाउंड्री बढ़ाई है सर। आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या कतई नहीं है, क्योंकि ये मेंटल बाउंड्री का खेल है। आपने मान रखा है आपके घर में पैसे तभी आएंगे जब कोई आपको नौकरी देगा। मैं इसी को तोड़ने की बात कर रहा हूँ। नौकरी की जरूरत ही नहीं है, आज खुद कमाया जा सकता है। हाँ, कोई और काम दे रहा है, नौकरी दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में मरे रहें, पड़े रहें घर में, सरकार को ब्लेम करते रहें, गालियां देते रहें। सरकार तो मजे ले रही है भैया, किस्मत तो आपकी खराब होगी। घर में पैसे तो आपके नहीं पहुंच रहे हैं, दे लो गालियां। समय तो वैसे भी बीतेगा गाली दे करके भी, और समय काम करके भी बीतेगा। या तो काम कर लो या गाली देने में समय लगा लो। आज जवान हो, बुढ़े तो होना ही है। या तो दूसरों की गलतियां गिना करके बुढ़े हो लो, या खुद मेहनत करके, खुद मेंटल बाउंड्री तोड़ करके बुढ़े हो लो। बुढ़े होना तो तय है, ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस हो कैसे बुढ़े होना है। क्योंकि सरकार भैया कोई भी हो, ये बेरोजगारी का मुद्दा तो आप जब पैदा हुए थे तब भी था, जब मरने की बारी आएगी तब भी रहेगा। आपकी 7 पुश्तों के बाद भी अगर पूछने का ऑप्शन आपके पास हो, ऊपर जाकर के फोन करके पूछो, बेटा ये बेरोजगारी का मुद्दा भारत से दूर हुआ क्या? 700 साल भी ये मुद्दा रहेगा, 700 साल बाद भी। तो क्या करें? लेकिन उस 700 साल बाद भी कोई आदमी पैसा कमा रहा होगा बहुत मोटा। तो बेरोजगारी कितनी भी है, कुछ लोग तो पैसा कमा रहे हैं ना।
कुछ लोग, लेकिन वो कुछ ही लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं सरकार के बारे में बात करने इधर आया नहीं था, मैं तो आपकी मेंटल बाउंड्री के बारे में बात करने आया था। लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ तो ब्लेम ही लोगों का ये होता है, अरे कोई और क्या कर लेगा यार आपके लिए। चलो इतना ही था, शॉर्ट में ज्ञान देना मेरा काम था आज। मैंने सोचा आपकी हेल्प करूं भैया, थोड़ा मेंटल बाउंड्री आपकी तोड़ूं, मेंटल बैरियर आपका तोड़ूं। बाकी बताना, आपके कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, आप क्या सोचते हो, एग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरी बात से।